मैंने 2 दिन से एक कारिका सामने रखी है। दया दमत त्याग समाधि निष्ठम नए प्रमाणार्थ प्रकृतांज सार्थ मृगस्य मन्नैरखिल प्रवादई जिनत त्वदीयम मत मत तुदीयम। त्वदीयम मतम, हे जिनेन्द्र प्रभु, आपका ये जो मत है अद्वितीयम मतम। हम तो गृहस्थ होकर के समझते थे हमें वीतरागता प्राप्त करनी है, सामायिक में हमको मोक्ष मिल जाएगा। ठेंगा कहां पे मिलेगा महाराज? तुमको मोक्ष मिलेगा तीर्थ की वंदना करते वक्त, गृहस्थी की मुक्ति प्रभु की अर्चना करते वक्त, अभिषेक करते वक्त, शांति धारा करते वक्त, मंदिर में झमाझम नाचते वक्त। मंदिर में नृत्य करना दुनिया की सबसे अच्छी वस्तु। क्यों? कोई कहता था हमसे नाच लो, दीक्षा होने वाली थी, उसके एक दिन पहले किसी महाराज ने हमसे कहा नाच ले, अच्छा नाच ले। हमने कहा काहे नाच ले, ब्रह्मचारी नाचते हैं क्या? अरे बोले नाच ले, भगवान के दरबार में नाचने वाले को घर घर जाकर के नहीं नाचना पड़ता, और जब भगवान के दरवाजे नहीं नाचता उसको ताली बजा बजा करके कहाँ नाचता है? वो घर घर जा करके। कौन नाचता है? जो नाचता है वो जानते हैं आप कौन नाचता है। उससे पूछो तुम घर घर नाचते हो? बोले जिस घर में नाचना चाहिए था उस घर में नाचा नहीं, उसको देख करके झूमा नहीं, उसकी सेवा करी नहीं। उस सराग की सेवा नहीं करने के कारण, सराग सम्यक दर्शन को नहीं समझ पाने के कारण आज मुझे घर घर जाकर के नाचना पड़ता है। इसलिए मौका मिले प्रभु की भक्ति करने का, कर लो। सामने वाला कहेंगे ये नाचने से मोक्ष नहीं मिलता, उसको बता देंगे जब तक गृहस्थी होती है तब तक वीतराग मोक्ष मार्ग अवकाशो नास्ति। यहां पर वीतरागता को अवकाश नहीं है। यहां पर उपादान को जैसा निमित्त दिखाया जाएगा उसी निमित्त के अनुरूप आपके चेहरे पे चमक बढ़ती है। नहीं तो निमित्त अच्छा नहीं है तो चेहरे पे कोई चमक नहीं है। वही रोटी है, दाल है, सब्जी है, बिना कटोरी के और ऐसे ही आपकी थाली में धर दी जाए। कई बार होता है माँ बहनें कटोरी बचाने के चक्कर में कि कौन धोएगा, थाली में ही दाल रख लेती है। अब उसी दाल में सब्जी मिल जाती है, वो दाल बहते 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 नमक तक आ जाती है, चटनी भी आ जाती है। अब महिलाएं उस रोटी को आराम से खा रही होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही सहजता में। जब ऐसी थाली पुरुष को परस दी जाती है तो पुरुष भड़क जाता है। अरे वो महिला बोलती है अरे क्या है, पेट में जाकर के तो सब बराबर हो नहीं है, जो पेट में बराबर होना था वो थाली में बराबर हो गया। लेकिन नहीं बनता ना, निमित्त चाहिए। गृहस्थों को हर वक्त एक अच्छा निमित्त चाहिए, और वीतरागता के मार्ग पर निमित्त की कोई कीमत नहीं होती जब वो शुद्धोपयोग में बैठे रहते हैं। गृहस्थ को शुद्धोपयोग होता नहीं, वो तो शुभोपयोग में लगा रहता है। अब उसको अच्छा निमित्त ना मिले, आपके गांव में एक अच्छा साधु ना मिले, आपके गांव में एक अच्छा मंदिर ना हो, आपके घर में एक अच्छी बात करने वाला कोई ग्रंथ ना हो। मंदिर में 50 अलमारी भर करके ग्रंथ होंगे आपके यहां, लेकिन आपके घर के अंदर कौन सा ग्रंथ है जिसको आप खरीद करके लाए हो, अपने घर में रखा हो? यह सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। मंदिर जी के ग्रंथ उठा करके मंदिर ले जाना अलग बात, और क्षेत्रों से जाकर के भैया 4 पुस्तकें हमको धार्मिक भी चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की पुस्तकें तो 1-1 हजार रुपए की खरीद लेंगे, लेकिन जब धार्मिक ग्रंथों को खरीदने की बात आती है तो बोलते क्यों, मंदिर में तो होगा ना, मंदिर में तो बहुत कुछ होगा, सब पढ़ लोगे, सबका नियम ले लो। नहीं नहीं, मंदिर से उठा लेंगे। यहाँ की पुस्तक आपके घर में रखी होगी तय है। आपने पैसा दे करके कभी धार्मिक किताब को घर के अंदर ले जा करके सबके सामने पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा होगा आज तक। ऐसा अभिनव प्रयोग, अभिनव नहीं, पुराने तो प्रयोग ऐसे ही होते थे। साउथ इंडियंस बहुत माइल्ड होते हैं इस मामले में, ग्रंथों को लेकर के, अपनी लैंग्वेज को लेकर के, उनकी भाषा, उनके ग्रंथों को वो पैसा देकर के बिल्कुल व्यवस्थित करते हैं। लेकिन इस तरफ के एरिया में मंदिर से उठाएंगे, मंदिर में ही धर देंगे, मंदिर की घर ले जाएंगे, अच्छी लगेगी तो कोई को गिफ्ट दे देंगे, लेकिन पैसा से खरीद करके किताबें नहीं पढ़ते आप। आपके नेचर में वो बात नहीं है। आचार्य कहते हैं एक पुस्तक भी धार्मिक अपने पैसे से खरीद करके लाओ और 1000 पुस्तकों के बीच में उसको रख दो।
जितनी बार वो अलमारी खोलोगे, उस पुस्तक का ऊपर का शब्द देख करके तुमको, ये पुस्तक हम खरीद करके नेमावर के उससे हमने ये 170 रुपए की खरीदी थी, हर बार आपको याद आएगा। ऐसी निमित्ताधीन दृष्टियां हैं। इसी निमित्त के आश्रित अगर आपने पूरी जीवन धर्म ध्यान करना है, गृहस्थ का यही होता है। अच्छा साधु का निमित्त मिल गया, वो खिल जाता है। आपको एक अच्छे मंदिर का निमित्त मिल गया, आपको एक अच्छे भगवान का निमित्त मिल गया, आपको एक अच्छी भावनाओं का निमित्त मिल गया। गृहस्थी पार हो गई बंधुओं, पूरी की पूरी गृहस्थी पार हो गई। आपका जितना जीवन जिया जाएगा, जितनी बार वो बोलेंगे बीतराग विज्ञान, उतनी बार हम बोलेंगे गृहस्थों में सराग चारित्र में सिर्फ निमित्त की मुख्यता है, बीतरागता और उपादान की कोई मुख्यता नहीं है। उपादान की शक्ति बहुत कमजोर होती है गृहस्थ की। आपके जेब में एक बंदूक फंसा दी जाए, सिर्फ बंदूक रखी है आपने, लोड है, और अगर आपके जेब में फंसा दें तो आपकी चाल बदलती है कि नहीं बदलती? बताइए पुरुष वर्ग। एक G17 आपको ब्लैक कलर की मार्शल 6 की रख दी जाए और ऊपर से आपको एक पतली सफेद शर्ट पहना दी जाए जिससे अंदर वो झांक करके वो अंदर ही अंदर दिख रही हो, और उसमें से सामने वाला दूर से आते हुए देख, अरे बंदूक फंसा है, किनारे हो जा। अपने आप वो किनारे हो जाता है और तुम थोड़ा सा अपने आप 1-2 किलो खून जो है ना अंदर से बढ़ जाता है। क्या है? निमित्त का खेल है। गृहस्थ जीवन में निमित्त का खेल है। जिनके मंदिरों में अच्छे निमित्त नहीं होते, अब तुमने मान लो आर्टिफिशियल कोई चीज रखी है तो आर्टिफिशियल होता है। इसलिए गृहस्थ इतने दमदार थे, उन्होंने कितनी दूरवर्ती परिणाम को लेकर के बड़े बड़े जिनालयों का जो निर्माण किया। आज कुंडलपुर के बड़े बाबा का मंदिर देखिए, आप जाकर के देखिए, उसके निमित्त से आपके मन के अंदर कैसा कैसा भाव पैदा होता है। क्या गजब का बनाया है, कितना बड़ा बनाया है, परिकर कितना साफ है, क्या सुंदर व्यवस्था है। आपके गांव में अगर पत्थर का मंदिर बन रहा हो तो अब दुनिया के हर पत्थर के मंदिर पर आपकी बहुत गहरी दृष्टि जाएगी। मार्बल का कलर कैसा है, बाहर क्या लगाया है, रूप का काम कैसा किया है, श्रृंगार मंडप कैसा है, रंग चौकी कैसी, श्रृंगार चौकी कैसी बनाई है, गुण मंडप में कितनी मूर्तियां रखी हैं इन लोगों ने, इसके बाद चौकी कैसी है, अमल सरा कैसा है, जगती कैसी बनाई है, इसके ऊपर पीठ कैसी बनाई है, इसकी बेदी का रंग कैसा है, इसका अमल सरा कैसा रखा है। एक एक चीज देखने लगेंगे आप। महाराज इतना होता है मंदिर में, इतना होता है। एक एक निमित्त का पूरे के पूरे गांव पर प्रभाव पड़ता है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।